नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे इलस्ट्रेटर का इंटरफेस। जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि इंटरफेस में हमें क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्टली हमें देखते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू एंड देन ओपन और फिर स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट। फाइल फास्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, लेटर, पोस्ट कार्ड, कॉमन, आईफोन एक्स, HD TV एंड नीचे आपको दिख रहा है इनका साइजेस। अगर आप मोर प्रेजेंट एंड क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको सेम इंटरफेस आएगा कुछ इस तरह का। ऐसे फर्स्ट आता हमारा रिसेंट, यानी कि आपने जो रिसेंट साइजेस फाइल के यूज़ किए होंगे ये उनको पहले दिखाएगा। ये मैंने इतने सारे इस्तेमाल किए हुए हैं। एंड आता है सेव्ड, यानी कि आपका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फाइल है आप उसको सेव करके यहाँ रख सकते हैं। मेरे पास कोई सेव नहीं है पहले से। फिर आता है यहाँ पे फाइल कौन सा, मोबाइल का। कई आर्ट ऐसा होता है जैसे सोशल मीडिया पोस्ट हो गई वो मोबाइल के साइज़ की बनेगी तो आपको पहले से ये साइज़ अवेलेबल कराता है। आगे चलते हैं वेब, सेम पहले से ही साइज़ आपको अवेलेबल कराता है। जैसे वेब लार्ज हो गई कोई तो उसका साइज़ ये होगा, मिनिमम का साइज़ ये होगा एंड मैकबुक प्रो 15 का साइज़ कुछ ऐसा होगा। आगे चलते हैं प्रिंट पे लेटर, A4 शीट, प्रिंट लार्ज, लीगल एंड टैबलेट साइज़ कुछ दिया हुआ है। जैसे मैं A3 पर आता हूँ तो ये ऑटोमेटिक साइज़ दे देगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे अगर आप करते हैं तो ये पिक्सल्स दिखा रहा है। प्रिंट पे इसने क्या दिखाया हमें, इसने दिखाया पॉइंट्स, अपने आप ही ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। अब आते हैं टीवी पे, HDV 720 अपने आप ही देता है। मैं आता हूँ रिसेंट्स पे, अपना क्लासिक कस्टम 5x3 सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये आपको पूछ रहा है प्रेजेंट टाइटल कि भाई इसका टाइटल क्या होगा। मैं डाल देता हूँ रॉक, यानी कि पत्थर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बस नाम डाल के दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये हमें बता रहा है कि इसकी विड्थ क्या है, 5 है, और हाइट क्या है, 3 है। अब ये IN क्या है, ये है हमारा इंच। अगर मैं पिक्सल कर दूं तो ये कुछ इस तरह से चेंज होकर दिखाएगा। अगर मैं पॉइंट कर दूं तो कुछ इस तरह से। इंचेस पे आता हूं तो अगेन 5 इंच एंड 3 इंच इसकी साइज है। फीट में ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। देखिए जो हमने ऐड इसमें डाल दिया है, जैसे 5 मैंने इंच हाइट डाली थी, ये उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करके दिखाता रहेगा। मैं इंचेस ही ले लेता हूँ एंड यहाँ पे टॉप बॉटम भी वो चेंज होते रहता है। ये हमारा लिंक अनलिंक का साइन, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये अनलिंक हो गया है। अगर आप इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो ये लिंक हो गया है। यहाँ पे आता है हमारा कलर मोड CMY के जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, प्रिंट के लिए होता है, आपको सभी को पता होगा ये। एंड जो हमारा RGB होता है वो होता है हमारा सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, यानी कि जो ऑनलाइन कलर चलते हैं उसमें RGB हमारा चलता है। यह है हाई PPI एंड 36 PPI सबसे लो है। स्क्रीन 72 मीडियम 150 एंड सबसे हाई होता है 300 PPI। पिक्सल पर इंच PPI होता है हमारा। डिफ़ॉल्ट मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा। बेसिकली ये सेम चीज़ दिखा रहा है, इसमें हमें मोर सेटिंग्स को ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए हमने सारी सेटिंग्स देख ली है यहाँ। अब करते हैं क्रिएट। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारा बन करके रेडी हो जाएगा। अब देखते हैं फटाफट से इसमें क्या क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा कलर, अगर आप कोई शेप बनाते हैं, मैं एक शेप ले लेता हूँ यहाँ फटाफट से। अगर आप शेप बनाते हैं तो यहाँ से कलर ब्लू ले लेते हैं। यहाँ से हमारा स्ट्रोक का कलर, हम स्ट्रोक का कलर लेते हैं रेड ताकि थोड़ा विजिबल हो। ये हमारे स्ट्रोक के पॉइंट्स, ये हमारे स्ट्रोक के कुछ फिल्टर्स, कुछ इस तरह के ब्रशेस हमारी। अगर आप इसको करते हैं तो ये स्ट्रोक पे भी अप्लाई हो जाएगा। एंड देन ओपेसिटी, स्टाइल, अभी हमारा नॉर्मल स्टाइल है ये। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह का बने तो वो है, Ctrl Z करते हैं। ये आगे आती है हमारी अलाइनमेंट। अगर मैं आपको टेक्स्ट डाल के दिखाऊं, यहाँ सिंपल डाल देते हैं फटाफट से, टेक्स्ट डालते हैं कुछ। एंड इसको करते हैं अगर हम कॉपी कुछ यहाँ, एंड देन एक और कॉपी करते हैं और तीनों को करते हैं सिलेक्ट। तो देखिए अलाइनमेंट यहाँ आ गई हमारी, ये तीनों अलाइन हो जाएंगी। अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं, अलाइन हो गया। शेप होगा ट्रांसफॉर्म। अगर आप इस पैनल पे आएंगे तो आपको क्या पता चलता है, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे इसकी विड्थ आ गई, हाइट आ गई। अब देखिए मैं इसको करता हूँ फ्लिप तो हमारी शेप इस तरह फ्लिप हो गई। अगर मैं इसको करता हूँ
इस तरफ फ्लिप तो हमारी शेप कुछ इस तरह से, ये आता है हमारा एंगल। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 180 कर देता हूं तो कुछ इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगेन फिल, स्ट्रोक, ओपेसिटी, ब्रश, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको। अब इस पैनल पे आते हैं तो आपको सारे टूल मिल जाते हैं। अब मेनली आपको ये जो हमारा इंटरफेस है वो सारी प्रॉपर्टीज़ तो आपको ईजिली समझ में आ जाती हैं खोलने के बाद ही। अब हम मेनली पता करते हैं, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कलर दिख जाएंगे, कलर गाइड, ये देखिए बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं यहाँ। एंड देन ये क्या है, कलर गाइड। अगर आपने दोस्तों ध्यान दिया हो तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ थे, इनको करते हैं बंद। अब ये आता है हमारा स्विचेस। अगर आप ध्यान देंगे तो स्विचेस के बाद है 3D एंड मटेरियल, ये देखिए। इसके बाद ब्रशेस, फिर है सिंबल्स, ये देखिए। यहाँ तक हमारा चारों कंप्लीट हो गए। अब ये आता है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक का हमारा पॉइंट ये है, ग्रेडियंट आ गया हमारा। एंड देन ट्रांसपेरेंसी। अब ये क्या है, अपीयरेंस। अगर आप अपीयरेंस पे क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास खुल के आ जाती हैं। अगेन क्या है, स्ट्रोक रेड है, फिल क्या है ब्लू, ओपेसिटी डिफ़ॉल्ट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर आता है हमारा ग्राफिक स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया था ऊपर से। अब चलते हैं फटाफट से नीचे, कमेंट्स में कुछ नहीं है दोस्तों। अगर हम लेयर ओपन करें, जब हम लेयर को ओपन करते हैं तो हमें दिखता है ओके डन, ओके डन, ओके डन, और फिर हमारा रेक्टेंगल दिखता है। अब मैं आपको लेयर में भी एक दो चीज़ें बताता हूँ। अगर आप यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं तो देखिए लॉक हो गया। चाहे आप कितना भी छेड़ ले इसको, ये इस्तेमाल में नहीं आने वाला। अब इसकी आई पे अगर आप इस तरह से क्लिक करते हैं तो ये डिसअपीयर भी हो जाएगा। अगेन विजिबल करते हैं एंड अनलॉक करते हैं इसको। आप चाहे तो अनलॉक ऐसे किया आपने। अगर आप चाहते हैं कि सभी को लॉक करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अनविजिबल हो जाए तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। विजिबल करने के लिए अगेन कुछ इस तरह से कीजिए। यह आता है हमारा अलाइनमेंट, मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, क्या क्या लिखा हुआ है। फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू, विंडो एंड देन हेल्प। फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं फाइल। फाइल में क्या है, न्यू। अगर आपको न्यू फाइल खोलनी है, जैसे यहाँ का आर्ट कंप्लीट हो गया ये वाला, और कुछ न्यू फाइल खोलनी है आपको तो वो दबा सकते हैं आप। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन, ओपन रिसेंट फाइल, क्लोज, क्लोज ऑल। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों सिंपल है ये, आप अगर आप पढ़ेंगे एक बार शब्द से ही आपको पता चलता है। जैसे एक्सपोर्ट है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो तो आपको फाइल में एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। अब आते हैं एडिट पे। अगर मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, लॉक है हमारी लेयर शायद, यस, अनलॉक करते हैं इसे, सिलेक्ट एंड देन एडिट। तो देखिए ये हमें ऑप्शन दे रहा है कॉपी, यानी कि मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से। एंड देन कट, तो फिर ये पेस्ट का ऑप्शन भी देगा, फिर ये पेस्ट के सारे हमें ऑप्शन अवेलेबल करा देगा। क्लियर, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं यहाँ। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे, अलाइन, ट्रांसफॉर्म, अरेंज, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें यहाँ पे। लॉक, हाइड। देखिए दोस्तों इसको मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा नहीं कि किसका क्या इस्तेमाल है। देखिए नाम पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि आप ग्रुप पे यहाँ क्लिक करेंगे तो एक ग्रुप हो जाएगा, साइज आ गया, फॉन्ट हो गया, ये सारे हमारे फॉन्ट हमें अवेलेबल करा रहा है, दिखा रहा है कि ये सारे हमारे पास फॉन्ट अवेलेबल है। सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट में कुछ इस तरह के ऑप्शन आते हैं हमारे पास। अब हम आते हैं इफेक्ट पे। देखिए 3D एंड मटेरियल, 3D एंड मटेरियल हमने यहाँ देख लिया था। कन्वर्ट टू शेप, अगर हम यहाँ पे एलिप्स करते हैं तो एलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कंट्रोल Z। अब आते हैं अगेन इफेक्ट पे, पाथ, ऑफसेट, आउटलाइन, आउटलाइन स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें। पाथ फाइंडर, जो हमें पाथ फाइंडर की अगर आपने वीडियो देखी है तो सारी चीज़ें हमें दिखा रहा है कि आपको फटाफट से कौन सा अप्लाई इसमें करना है। एसवीजी फिल्टर अगर आप ओपन करते हैं कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, तो आपको फिल्टर देगा। इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको आपका आर्ट बना करके दे देगा। कंट्रोल Z करते हैं फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट, आर्टिस्टिक, ब्लर, ब्रश, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पढ़ने से समझ में आ रही है। स्केच हो गया, स्केच में ये सारी चीज़ें अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो वो इस तरह के आपको इंटरफेस पे ले आएगा। अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिस्टिक, ब्रश स्ट्रोक, डिस्टॉर्ट, स्केच, स्टाइलाइज एंड टेक्सचर। तो आप किसी पे भी आपके आर्ट को एडिट कर सकते हैं। मैं शायद इस पे जाऊँगा, इस पे जाऊँगा, इस पे जाऊँगा एंड देन ओके, और यहाँ से आप लोग
उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। इफेक्ट पे थे हम लोग, तो ये सारे ऑप्शन आपको एक ही उसमें मिल जाएंगे। आगे चलते हैं व्यू पे। व्यू पे आपको मिलता है आउटलाइन। अगर आप कंट्रोल वाई यानी कि आउटलाइन प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखा देगा। मैं आपको एक शेप बना के और दिखाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब था। कंट्रोल वाई हम लोग अगेन प्रेस कर लेते हैं फॉर दी बैक। ये देखिए मैं एक शेप बनाता हूँ फटाफट यहाँ से, तब आपको पता चलेगा कंट्रोल वाई का काम क्या है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों शेप जो है ऐसे एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाए, लेकिन पीछे वाले का स्ट्रोक कुछ गड़बड़ है, आगे वाले का बिल्कुल प्लेन है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इनको बैठाएंगे। तो हम लोग कंट्रोल वाई से ऐसा काम कर सकते हैं। देखिए ये हमें सीधी लाइन दे रहा है, यानी कि अब देखिए बिल्कुल परफेक्टली बैठ चुका है। ये देखिए अगर मैं इसको हटाऊं तो दोनों आपको दिख जाएंगे। इसको इसके ऊपर ही बिठा देते हैं। ये देखिए परफेक्टली बिल्कुल बैठ गया। तो कंट्रोल वाई करेंगे अगेन फॉर द बैक, तो कुछ इस तरह से हमें कंट्रोल वाई यानी कि आउटलाइन का काम देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे। इफेक्ट हो गया, व्यू हो गया, स्क्रीन मोड, प्रूफ सेट, जूम इन जूम आउट। नाम पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है कि किसका क्या काम है। स्मार्ट गाइड, हाइड एजेस, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में मिल जाती हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू यानी कि इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जब हम आर्ट बनाना, जैसे हमने सीरीज़ अभी स्टार्ट कर दी है हमारी आर्ट बनाने की, अभी थोड़े दिनों में आपको मिलने लग जाएगी। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। तो इंट्रोडक्शन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी। मैं आपको फेमिलियर बना रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। आते हैं विंडो पे। विंडो पे आपको मिलता है अरेंज, फाइंड, एक्सटेंशन एंड एक्सचेंज, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या है दोस्तों? वर्क स्पेस वही है जहाँ हम काम कर रहे हैं, जैसे ये और ये, यानी कि जो हमारे टूल्स हैं या जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें किस तरह से दिख रही हैं, ये सब हमारे वर्क स्पेस में आती हैं। अब देखिए अगर मैं इसको ऑटोमेशन पे करता हूँ तो हमारा वर्क स्पेस कुछ इस तरह का हो जाएगा। काफ़ी बच्चों की दिक्कत आती है, उनका वर्क स्पेस एडिट हो जाता है, वो फिर डरते हैं कि क्या हुआ, ये गड़बड़ क्या हुई। तो दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्क स्पेस पे आए, ये हो गया हमारा एसेंशियल। इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस आ जाता है। अगेन विंडो, फिर आते हैं हम थर्ड पे, यानी कि जो मेरा मोस्ट फेवरेट है एसेंशियल क्लासिक पे। इसमें हमें सारे टूल मिल जाते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिल जाती है। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं। 3D एंड मटेरियल, एक्शन, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने से समझ में आ गई। कलर, ब्रशेस, ग्राफिक स्टाइल, ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ें आपको बाहर भी मिल जाती हैं, तो यहाँ तक आने की मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पाथ फाइंडर, ये सारी चीज़ें। एंड सबसे नीचे अगर आप आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने कौन सा आर्ट यानी कि कौन सी फाइल आपने खोली हुई है। अगर आपने यहाँ 2-3 फाइल खोली होती तो ये आपको सारी फाइलें दिखा देता और आप बारी बारी से क्लिक करके सभी फाइलों पे जा सकते थे। एंड ऐसा भी होता है दोस्तों, अगर आपने कोई दूसरी फाइल यहाँ खोली हुई है और कोई चीज़ आपको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करनी है तो ईजिली हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो विंडोज़ में हमने देख लिया क्या क्या ऑप्शन हमें मिलता है। व्यू में देख लिया, इफेक्ट में देख लिया, सिलेक्ट में देख लिया, टाइप में देख लिया, ऑब्जेक्ट में देख लिया, एडिट में देख लिया, फाइल में देख लिया। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए इंटरफेस का, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या टूल्स हैं, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, विंडो में जाकर के आप किस तरह से अपने वर्क स्पेस को एडिट कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें जब हम आर्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कमेंट में आपको कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। नमस्कार दोस्तों।